जो जीव खटिया पे जो खड़ा हो जाता है ना, हाँ ये अब वो रह जाता है। फिर है पुत्र वधू की सेवा का मौसम। जी तब वो सेवा करेगी, जी तब हम उसके बा को जानेंगे हाँ। कि हाँ यह उस जाकी सेवा बिल्कुल उसके अंदर से, ऐसे ही भक्त को परमात्मा जानता है, जी। उसके वो अंदर की गति को पहचानने वाला परमात्मा। हाँ। और जब भक्त की स्वर आना उसकी नस नस को जान ले तो हाँ। तब प्रकट होता है कि अब बंदे तेरी का राय है। सही बात है। अब क्या रहा है? अब क्या राय है तेरी, का चाहता है, बोल कैसे मैं वर्षा तेरे ऊपर करूं। अच्छा, प्रारब्ध में अपन ने जो अच्छा किया है, हाँ तभी अपन को चौथेपन में सुख मिलता है जब हम अच्छा करते हैं। जैसे अब आपको अगर आगे अवान्तर जो जीवन आपका है उसमें सुख अगर मिलेगा तो वो क्यों मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, इसको कई कारण है। इसमें फर्क है। हाँ। जैसे जिस वक्त पे भगवान हाँ। ने ध्रुव जी ने 5 वर्ष की तपस्या की। जी। हाँ। और 5 वर्ष की तपस्या में वो मैंने भगवान की प्राप्ति कर ली। जी। भगवान ने कही कि अतः तू वरदान मांग। जी कि मैं अबोध बालक में वरदान में का जानू। सही बात है। जी। ध्रुव जी कह रहे हैं कि मैं अबोध बालक हूं, मैं वरदान में का जानू। जी। अपनी मर्जी थे स्वामी तुम ही दे। वाह, क्या बात। जी। तो परमात्मा ने कहे जे वरदान स्वीकार। जी। है हाँ। ये वरदान स्वीकार है। जी। अब तू 11,000 वर्ष राज करेगा। जी। कि जिबे कब मांग रहा है। अब बच्चा ने कही कि जिगर 11,000 वर्ष के राज्य को मैं कब कह रहा हूँ तुम थे। जी। कि जा मृदु। जी। कि जे तूने तो नहीं कही। जी। आज तो ते जैसे 5 साल के 10 जन्म की मैं तो कथा सुना रहा हूँ। जी। कि 10 साल में तू एक बालक था। जी। जवान था। जी। एक राजा की जी। जो है फौज, जैसे अब झको राजा हो तो फौज थे हाथी पे। जी। जय करके वो तेरी दृष्टि में आई। जी। वो दृष्टि में आई। जी। तो वो दृष्टि में आने थे तेने जी। मन में गला नहीं करी कि ऐसा राजा मैं होता तो आज भी मैं ही हाथी पर जाता। जी। और ये फौज पाठ मेरे साथ जाए। तो वो छिपी वासना को मैंने तुझे जी दिया है। वाह, क्या बात है। उस छिपी वासना को तय मैंने तो 11,000 वर्ष को राज दिया है। जी। तो अब अपने अंदर में ऐसे दुर्गंधी यानी क्या जन्मों की जी। अंदर में जामे होते जी। वो संचित कर्म जी। और क्रियामान कर्म जी। और इनका बनता फिर प्रारब्ध जी बनता है वो बिल्कुल जी। अब संचित कर्म जो हमारे खजाने के जन्मान जन्म के जी। जब जे जीव आत्मा जी आती है गर्भ में जी तो वो कर्म जी मिथुन के समय जी और वह जीव के साथ जुड़ जाता है। वाह, क्या बात है। वाह जी। जैसे स्त्री पुरुष मिथुन करते हैं जी तो उस समय वो जो हमारा संचित कर्म जी वो आकर के जामे आ जाता है जी गर्भ में। जी बालक उत्पत्ति हुआ। जी बालक उत्पत्ति हो करके वो अपने क्रियामान कर्म को किया उसने। जी क्रियामान कर्म में जो कुछ करता है तो करता ही है। जी अब उसकी इच्छा के अनुसार है वो क्या करे। बिल्कुल जी। सो ये कर्म फिर उससे जुड़ता है। वो जाने 10 जन्म का है जी कि 5 जन्म का जी पहला का जी उसको अपन ने कोई अभ्यास नहीं वो जन्मों का। जी तुम्हें हुए तो हुए, हमें को तो कोई अभ्यास जी नहीं है वो जन्म की अगले कोई पहले हम कौन थे। जी हाँ पर इतने जरूर विकास कर रहे हैं जी कि पहले कुछ अच्छो कर्तव्य तो किया है तई हमको मानस तन मिल गया। ये सही बात है। ये जरूर है विकास कि अच्छो कर्म नहीं करते तो हमें मानस दे ही नहीं मिलती। या तो 1,84 की योनियों के चक्कर लगाना पड़ते या ना कोई और भी अन्य मनमानी
जी जी वे हैं, जी 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 समाज है, जी तिन में जन्म लेते, गाय में, भैंस में, बकरी में, घोड़ा में, हाथी में, जी जी ऊंट में, गधा में, सही बात, कुत्ता में, बिल्ली में, जी 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 जहाँ भी जन्म मिलता हो। सही बात है, बिल्कुल जी तो ऐसे विचार मैंने जरूर कर लगा। अब एक जाको पतो नहीं है जी कि हमारो हाँ संचित कर्म का जी प्रारब्ध जी कैसे जुड़ा। जी अब वो जी क्रिया मान के कर्म ते जुड़ गया, जी दो कर्म इकट्ठे है गए, जी 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 फिर उनका प्रारब्ध बना, जी जी प्रारब्ध बना जी। तो फिर उस जीव को भोगना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रारब्ध बन गया, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, पड़ता है। बिल्कुल, और क्या। अब बात हमें का, अब हम तखत भाई जो कहते कि जो पहले अपन ने जी जी प्रारब्ध अच्छे पर जी जन्म की कह रहे हैं कि जी पहले जी हमने जी अच्छा काम किया है तो फिर हमारे प्रारब्ध बनना ही नहीं है। जी जी बिल्कुल क्रियामान कर्म में बिल्कुल। प्रारब्ध बनना ही नहीं है। जी 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 अब हमें का मालूम, जी, ये जी। पाप पुण्य, जी जी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामन, जी पाप पुण्य दिन राती और साधु असाधु सो जाति को जाति। वाह, जी जी बिल्कुल जी साधु होए जी चाहे असाधु होए, जी। अपन असाधु है, जी। साधु नहीं है जी जी कि साधन अपन कर ही नहीं रहे कोई, नहीं कर रहा है, जी जाति के हों चाहे कुजात के हों, जी 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 पर इनको पाप पुण्य दिन रात ही चलता है। जी न तो हमें पाप का पता लगता कि हम पाप कर रहे हैं कि सदकर्म कर रहे हैं, जी। तो उसका कोई अभ्यास नहीं। जी और ना हम पुण्य हो रहा है हमारे बातें शरीर से, जी तो ना हमें उस पुण्य का पता कि हमारा पुण्य चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक उदाहरण मैं दूं आप देव जी, कि कभी कभी क्या होता है कि अपन देखते हैं कि कोई धनाढ्य आदमी जिसके घर में शराब की पार्टियां चल रही है, मांस मदिरा भक्षण हो रहा है, स्त्री संसर्ग कर रहे हैं शिष्टाचार भूलकर, तो कभी कभी लोग बाग सोचते हैं कि यार लक्ष्मी ऐसी जगह कैसे रह रही है। तो इसका सीधा उत्तर है कि ये अपने प्रारब्ध को अभी आनंद ले रहे हैं प्रारब्ध का, लेकिन जब इनका प्रारब्ध में जो अच्छे कर्म थे वो समाप्त हो जाएंगे तब ये रोड पे आ जाएंगे। प्रारब्ध जब तक प्रबल है तब तक व्यक्ति भले ही कैसे ही भी अत्याचार अनाचार करता रहता है, जब प्रारब्ध खत्म हो गया, माने मटका भरा गया फुल पाप का, तो अपने आप वो रोड पे आ जाता है। माने जिनका और क्या, जिनका अर्थ जैसा है जी 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 कि जिनके अपराध ज्यादा होते हैं धनी आदमियों से, जी 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 जे धन को गरीब को अमीर को जिसको इच्छा होता है उसको बांटते हैं, जी 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 बिल्कुल बांटते हैं, बिल्कुल और अवश्य, उनसे अपने पैसा लिया, जी 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 पैसा लिया, जी जी और उसने कई ऐसी बुद्धि दे दे परमात्मा जी। कि अपन पैसा जमा कर आए जी। और लिखा तैसो को तैसो धरा रहा, बिल्कुल बिल्कुल जी वो उन गया पैसा जी जी आए कि यार तेने पैसा नहीं दे, हाँ। मैं तैसो का वजूद जी जी नहीं जी, देख भाई में ये तैस का तैसा लिखा है, हाँ वो काट नहीं पाता, सही बात, उसका दिमाग कहीं चला जाता कहीं चला जाता है, सही है, इसका फिर पाप बनता है। जी 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 वो नहीं, जब खुद ही अपने जवान हो जाते हैं जी जी तो जबान में किसी टेढ़ाम तड़ाम गाली गलोच जी। और मारपीट हाँ, हाँ। और दुष्कर्म भी करने लग जाते जी हैं, जी 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 विचार भी करने लग जाते जी हैं। जी 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 तो वो क्यों कि वो उसका रूप जे है, जी 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 जवानी का रूप जे है, जी। जहाँ में बिल्कुल जी। जीव अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है, जी 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 उसमें इस सदकर्मों को जी और दुष्कर्मों को समझ नहीं आती उसकी, जी। अरे को कैसे वो आगे कौन ने देखा ऐसा कर्म, हाँ। जाको फल मिले वो सही बात, कर लो सो काम, जी जो जी जितना करो इतना ही अच्छा जी है। जी। अच्छा, एक प्रश्न और मैं करूं आपसे हाँ, कि हम अपनी भावी संततियां जो आ रही है, हाँ, जैसे मेरा पुत्र, आपका पुत्र, और इनके प्रति क्या अपेक्षा रखें, इनके प्रति क्या अपेक्षा करें, या इनको अपने पूर्वजों का किस तरह सम्मान करना चाहिए निकट भविष्य में, ताकि इनका प्रारब्ध निर्मित हो। अब जैसे जो मकान बनाया, जी 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 इसकी जो है बुनियाद जी, सदकर्मों की होना चाहिए। क्या बात है जी
मकान की, जी 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 इसे अच्छी नींव होना चाहिए। जी। तो जो मकान का फिर अपन ने बह नहीं रहता जी। कि जो डिगेगा। जी बच्चे को अच्छे संस्कार के, जे तेरा चाचा है, जे तेरा आजा है, जी जे तेरी ताई है, जी जी तो इनको उठ करके सुबह ही प्रणाम कर, जी 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 नमस्कार कर। जी और फिर जब तू नेक और बड़ा होता हो जाता है, जी जी अब तुझे मानस समाज से जुड़ना है, जी जी तो सबस को ऐसे अपन कहते हैं कि भैया राम राम, जी जी वो राम राम उनसे कर। जी जी अच्छे शब्द बानी बोल, जी बिल्कुल जी और उसको जैसे अपन जो धर्मशास्त्र है जी अपने जी जी जे जी उनका आप उपयोग करो, जी 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 उनके कान में डालो, जी 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 तो जिस संस्कार ऐसे उनके भर जाएंगे जी जी तो वो बच्चा अच्छे व्यवहार से चलेगा। क्या बात है, वाह। और जब उसमें ये संस्कार भरे ही नहीं, जी 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 तो फिर वो ये संस्कार अनकार तो कैसे समझेगा। ये क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत गजब। यही है जी संस्कार। अच्छे भरेंगे तो अच्छे ही वातावरण करे वो बच्चा, जी 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 आगे चल के अच्छे संस्कारों थे। जी। जब वो मनुष्यों की भाषा में बैठेगो तो वो बिल्कुल। ज्ञान ते सुनेगो जी, कि जी। एक का बता रहा हो, जे का चाल चल रहा जी, जी। हो, तो आगे चल के भविष्य में जी जी वो मानवी बन सकता है। मानवी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो बिल्कुल अपनी युवा अवस्था में चूर है, जो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो फिर बा में का बीज डाले। जी 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 वो क्यों है हाँ। चूर कि अब जिस जन्म में उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार है जी, जी। खराब, हाँ हाँ इससे अब जो क्रियामान कर्म बढ़ जाएंगे, हाँ, हाँ। और सोई संचित कर्म जासे जुड़ जाएंगे, फिर इनका प्रारब्ध भोगेगा। भोगेगा। जी 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 तो संतान भी तभी अपनी सेवा करेगी जब अपने प्रारब्ध सुधरेंगे। सुधरेंगे और क्या, हाँ वो करेगी। हाँ। वो कच सोबत ते गुनु आते, सोबत के से गुनु जाए। वाह। और बांस मिसरी ये कई भाव विचार उसमें लकड़ी लगा देते हैं। हाँ 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 वो बांस की कचू की जी मिसरी में या खाते हैं कुलपी, हाँ। इनमें लकड़ी लगा देते हैं, हाँ। तो वही भाव बिछ जाती है। अच्छा तुम क्या बात है। 10 किलो खरीद ले, हाँ। तो 10 किलो में 1 किलो तो वो लकड़ी हो ही जाएगी। हाँ। तो वही मिसरी मावा के भाव बिछ जाती है, मिस्री मावा के भाव वो बांस भी बिक जाता है। बिछ जाता है। क्या बात है, मतलब संगत सही होना चाहिए अपनी। संगत अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ ऐसी बैठक बैठो हाँ हाँ जहाँ को अपने नहीं दे हटा। हाँ हाँ किसी ने अपनी गया हाँ हाँ के हम्म। अपनी बच्ची को, वो जैसे मुकेश भाई बच्चा बड़ा है, अच्छा आदमी है, हाँ। उसके आचरण हाँ तो उसकी आश्रमंद करते हैं, उसके पास पैसा भी है। हाँ। उसने विचार किया, हाँ हाँ वो आया उसके पास, हाँ 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 तो आकर के वो आया, वाने कही कि भाई ऐसा ऐसा विचार है, मैं तेरे सरमंद करने का जी मुराद है मेरी। हाँ हाँ तो सरमंद तो वो होगा तो हो जाएगा। जी। पहले मैं प्रश्न पूछता हूँ तोरे से जी जी कि का पूछता है बोल। हाँ 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 कि तेरी बच्ची सोवो जानते है का? वाह हाँ 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 जी हाँ, कि सोवो जानते है का? हाँ हाँ अब वो तो चुप रहेगा, बाप ने खींचे चुका कह रहा हाँ सोवो जानते है का? हाँ हाँ लौट करके भगयावा ने नहीं जिक्र करी कि भैया जी तुझे कह रहा हूँ सोवो जानता, मैं बात सोवे के विषय में कैसे बताऊँ। जी 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 सही बात है। ठीक है, जी आज से उसने अपनी घरवाली थे कही कि ऐसी ऐसी कह रहे हो, जी जी तो सवेरे जा, जी तू जो पूछ के आ कि ते मोड़ा बैठ वो जानता होगा। क्या बात है। जी तेरा बच्चा बैठ वो जानता होगा। हाँ 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 फिर वो गाँव नहीं गिरा, अरे भाई कल हमने कही थी ताको तुमने उत्तर नहीं दिया, जी जी और जय फिर आ गया। हाँ हाँ तो मैं जो पूछ रहा हूँ तुम्हारा बच्चा बैठ वो जानता होगा। जी 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 अब वो झप्पा पर कह रहेगा जी हाँ जो बोली कह रहा हूँ बैठ वो जानते हो, बैठ हो हाँ। तो कभी बच्चा कहीं कहीं ठाड़ो रहे तो कि परो ही रहे तो अब मुझे ख्याल करते सही रहे। बात तो है। जिनका अर्थ होता है हाँ हाँ सोवे का, हाँ। बैठने का, हाँ हाँ
कि बच्ची का अधिकार है हाँ कि अब परिवार में हाँ हाँ 10 आदमी हैं कि 20 आदमी हैं, जी सबको भोजन खिला पिला के सबका मान सम्मान करके वाह उनको बिस्तर लगा के, पति को बिस्तर लगा के, जी इसके बाद खाना खा करके फिर सोए, वाह वो है सोना। जी 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 क्या और अगर वो पहले ही सो गई कि सब मांस भोजन को ब्यारू को बैठे हैं जी जी और वो अगर सो गई हाँ, तो हाँ। फिर वो का सो हो जाए, सो ये गई। क्या बात है, सोने का उसमें मतलब शऊर जिसको बोलते हैं हाँ वो गुण तो है ही नहीं, का मतलब उस बच्ची में हाँ। और क्या है। अब जिसमें जैसे ऐसा गुण है जी 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 तो वो सोवे को समझेगी, वाह वाह सेवा में समझेगी। जी जी जब उसमें गुण और सेवा के भाव का प्रकाश ही नहीं है तो फिर वो का समझेगी। का समझेगी। बात है कही कि बच्चा तेरा बैठवा जानता है। जी 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 अब जैसे जी जे डरिए जे मेज है, जी 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 अपनी खटिया होते हैं, जी खटिया में सिरान है, जी जी एक बार उसको पाँत बोनती है, जी 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 उसकी तरफ निचाई होती है जी पाँत की, जी और उस तरफ जो वो है सिरोबा को सिरानो सिरान। हाँ जी। इससे अपन सोती है सिरान जी करके, जी पाँच तन को नहीं सोते, इसमें अदमान लगी है बिल्कुल बिल्कुल तो इधर सो गए। हाँ हाँ अब अपन बैठ गए श्रेतन जी खाटतन। जी अब दो पीछ हैं, जी अपन ते बड़ो बूढ़ो वरवा, जी जी तो अब बाय कहाँ बैठा जी। रहेंगे अपन श्रेतर, फिर अपन को उठना पड़ेगा, जी उसको आदर ऊपरी बल करना पड़ेगा जी 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 अपन। तो ऐसे बैठो, बैठने का अर्थ है कि अपन बीच में बैठ जाओ, जी जी खटिया के बीच पलंग पे बैठ जाओ। जी जी अगर बड़ा आ गया जी। तो सिराने तन बैठेगा, और छोटा आ गया तो इस तरफ बैठ जाएगा, पाँच की तरफ। वाह 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 जब बैठक है ये बैठक है, सही बात जे- है। मैंने बड़ों का सम्मान रखते हुए हमें व्यवहार करना है। हाँ। और क्या क्या बात है वाह। तो ऐसा होता है तो बैठ भी को जी जी तो वो कि साईं कहते कि साईं ऐसी जगह बैठो तो इतना खूब हटाए न पाए अपन क्या बात है वाह। कि उठ। जी जी अब बड़ो आगा तो वो कहे खैर बहन तू सिराना बैठो है, हाँ। इधर उठ मैं बैठूंगा वहाँ। सही बात तो है, फिर अपन ने उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और बीच में बैठ गए। हाँ हाँ बड़ो आगा तो बैठ जा भैया, तेरे सीट खाली है, रिजर्व है। क्या बात है वाह बिल्कुल और छोटा आ गया तो तू अपने आप बैठ जाएगा कि तू रिजर्व सीट इधर वाह खाली वाह है। वाह। जी 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 बिल्कुल सही बात है। वाह जी, वास्तव में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका अनुभव बहुत ही अद्भुत होता है, और जीवन की ये समझिए कि ऐसी शिक्षा आप दे देते हैं कि जिसका अनुसरण जिसने कर लिया उसका जीवन संवर गया। और वास्तव में इसीलिए लोग अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का अनुभव लेने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे पहले, लेकिन आजकल कोई लेते ही नहीं है। जी जैसे सोचो जी कि अपना है ना खुद का बच्चा है, जी 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 अबे अरे दूसरे आदमी का कहते हैं ना हमारा बच्चा ये माल कर रहा है, जी जी और दूसरे को हम कह रहे हैं कि भैया ऐसी नीति चलो जी 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 कि तो पे अपनो तो सुधरो नहीं हो, तू हमें कैसे सुधार जी सके। जी 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 अब हम बैठ ही नहीं रहो, बच्चा पास में बैठ नहीं रहा है, उपदेश सुना है जी जी कि बेटा ऐसे मार्ग पे चलो, जी परमात्मा तुम्हारी सदैव विजय करेगा। वाह जी। हानि नहीं देगा, ये तुम्हारी किताब में है। जैसे चीन का एक इतिहास आता है माओ त्से तुंग का। हाँ माओ त्से तुंग ने अपना शासन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक आदेश पारित किया कि चीन के जितने भी बुजुर्ग हैं हाँ। उन सब बुजुर्गों को बंदी खाने में बंद कर दो। तो एक युवक था, वो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने पिता को ले जाके एक पहाड़ की कंदरा में छुपा दिए। अब उस मतलब घटना ऐसी होती है कि उसने कुछ आदेश ऐसे प्रसारित किए कि जिनका जवाब कोई भी नहीं दे पाया, क्योंकि अनुभव तो था ही नहीं युवाओं के पास। लेकिन उनका जवाब उस बालक ने दे दिया जिसने अपने पिता को कंदरा में छुपा के रखा था। क्योंकि उसका पिता उसको सब बता देता कि बेटा ये जवाब दे तू।
तो उसने समझ लिया माओ त्से तुंग ने कि जरूर ये किसी वृद्ध के संपर्क में है, तभी मेरे सवालों का जवाब दे पा रहा है। उसने पूछा तो उसने ये बताया कि आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो, इससे आपका राज्य भले ही अक्षुण्ण हो रहा है लेकिन विश्व बिरादरी में आप पिछड़ रहे हो, क्योंकि जिसने भी वृद्धों का अनुभव ले लिया वो कभी भी वो राज्य हमेशा अक्षुण्ण है, उस राज्य को कोई जीत नहीं सकता है। इसीलिए आपकी सलाह बहुत महान है वास्तव में, और हम उसको हृदय से प्रणाम करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अनुभव सिद्ध बात आपने बताई है। और क्या जैसे बूढ़े मनुष्य का वो होता है जी, पहले गांव की बात है, जैसे जी, शहर की तो नहीं वो जी 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 बा ने कहीं किसी ने सब संबंध किया जी और बिना की बारात लेकर के आ गए। जी और एक बात है उसने पहले ही रात दे दिया, जैसे पत्रिका जाती है लग्न पत्रिका मनुष्य की जी जी जो टीका पटेगा बारात चढ़ने से पहले जी लग्न पत्रिका जाती है, जी 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 तो लग्न पत्रिका के साथ जो लेकर के गया उससे बोल दिया जी। कि बारात में कोई वृद्ध अवस्था का जीव नहीं आए, अरे राम देखो तो, जी जी तरुण ही आए, तरुण ही आए, जी जी हाँ। हाँ सुबन ने कही पिताजी तुम्हारे बाबा था कि शादी रहे जी जी कि तुम्हारी तो उसने मना कर दी है, जी 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 हैं? हाँ तरुण ही तरुण बोलाए। जी जी ए बड़ी चौदह कछु प्रश्न में ठग जाओ बाको तो फिर तुमन पे नहीं बाको जवाब कर रहा सही बात है। जी 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 बाबा प्रश्न को जी जी तो जी वो एक कछु बखस में धर ले चलो बेटे जी 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 फिर गए हो? हाँ मैंने की फिर गए भे पहुंचे हाँ हाँ तो बारात आ गई, हाँ मिलन हुआ, सब कुछ हुआ, जी। जनवासा दिया मुझे मान सम्मान करके। जी जी कोई वृद्ध देखा मैंने कि कोई वृद्ध नहीं है, जी जी नहीं है, जी हाँ तो ठीक है। जब हाँ भोजन प्रसादी पा ली, हाँ हाँ अब टीका का समय आ रहा है जी जी कि टीका हमारी बच्ची का जब होगा, जी ये हमारी नदी है, जी इसमें जल की धारा चल रही है, जी। इस जल की धारा को तोड़ दो और दूध की धारा इसमें बहा दो। वाह जी जी फिर अब जे सोच ले के जा मैं पंप धरेंगे वो धारा टूटेगी, जी। फिर दूध खरेंगे टरन बंदे, जी तब उसमें दूध की धारा होगी। अब जी। जब तक जल की धारा है तो न तो टूटेगा, जी। दूध वहाँ में जाने की जरूरत नहीं। जी 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 अब जे ऐसा विचार करके हम्म, ठीक है, अब जे पाई कि भाई देव जवाब, हाँ हाँ अब का जवाब दे। हाँ हाँ अब उनसे पूछी, हाँ हाँ पिताजी थे इनने बकसा में हाँ। कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है जो कह रहे हैं कि दूध की धारा बहाओ और जल की धारा को तोड़ दो। हाँ हाँ जी तो इसका तोड़ने का अधिकार जो कह दे तुम कि उसका तोड़ने का अधिकार हमारा नहीं है, जल को हटाने का अधिकार तुम्हारा है। जी जी तुम इस जल को हटा दो, हम दूध की धार बहा देंगे। क्या बात है वाह जी जी शिविर ने कही कि भाई हमारा आदेश है कि तुम जल की धारा को तो तुम तोड़ो हाँ हाँ और फिर दूध की धारा हम बहाएंगे। क्या बात है अरे बहन तो कोई बूढ़ा आ गया सही बात है हाँ। तो बुजुर्ग लोग जो बात को जी राखते जी जी अपनी यहाँ हानि नहीं पाते, बिल्कुल सही बात और वही तुलसीदास जी ने लिखी है जी कि गुरु मात पिता जी ये बिना विचार के जी जी ही बात को कहें जी 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 तो बात शुभ मानो, वो शुभ होगी, शुभ बिना विचार की बिल्कुल शुभ ही। सही बात है, बिल्कुल गजब। हाँ तो यही है जी। पर वो आज